हाय, मैं किरण। बचपन में पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि लालच मत करो। बात समझ में ही नहीं आती थी कि ये क्या होता है, लालच मत करो। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तब जाकर इसका मतलब समझ में आया। और आज हम बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा लालच मत करो। तो आज का मेरा वीडियो मेरे पेरेंट्स का पसंदीदा वीडियो है, जिसका विषय है संतोष का सुख। नमस्कार। जो कुछ हमारे प्रयास से प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना चाहिए। किसी दूसरे की थाली में घी से चुपड़ी रोटी देखकर लालच नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। अपने घर की दाल रोटी में जो आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं आता। आप बाजार के पिज्जा बर्गर कितने ही खा लें, पर तृप्ति तो दाल रोटी से ही मिलती है। तो क्या आगे बढ़ने की चाह छोड़ दें? तो क्या अच्छी चीजें, नए कपड़े लेने की तमन्ना ना रखें? आया ना ऐसा प्रश्न मन में? आना भी चाहिए। ये किसने कहा कि इच्छा ना रखो? इच्छा ऐसी हो जो जीवन में आगे ले जाए, ना कि पीछे धकेल दे। दूसरों से होड़ करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बल्कि हमारे पास जितना है उसमें संतोष करके जीवन की गाड़ी को अपने मन मुताबिक चलाना ही सच्चा जीवन है। आपने वो रिन वाला ऐड देखा होगा ना, मेरे कुर्ते से उसका कुर्ता सफेद कैसे? हो गई होड़ की शुरुआत। इसे ही कहते हैं अंधी दौड़ में शामिल होना। आज हर कोई दबाव महसूस कर रहा है। अच्छा दिखने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अंग्रेजी बोलने का, मोटे वेतन वाली नौकरी करने का। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसकी तुलना शुरू। देखो कितना सुंदर बच्चा है, देखो उसका बच्चा कितने अच्छे नंबर लेके आया, देखो क्या बोलता है उसका बच्चा, देखो कितने अच्छे से बात करता है। इस पीयर प्रेशर से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है बच्चे के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो हमारी है। हमने ही तो उसे संवारा है और हम ही उसकी तुलना करके उसे अवसाद में धकेल देते हैं। हम दूसरों से कमतर हैं, या यूं कहें कि दूसरे हमसे बेहतर हैं। यही सोच सोचकर जो हमारे पास काबिलियत है ना, उसे भी हम खो देते हैं। याद आ गई मुझे उस कुत्ते की कहानी, जिसने देखा देखी के चक्कर में हाथ आई हड्डी भी गंवा दी। एक भूखे कुत्ते को मिल गई एक हड्डी, मुंह में लिए चल पड़ा कि आराम से कहीं बैठूंगा, फिर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। चलते चलते रास्ते में आ गई एक नदी। नदी पर था एक पुल। सोचा चलो पुल पार कर लेता हूं, फिर नदी के किनारे बैठकर रोटी खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। पुल पार करते समय कुत्ते को दिख गई अपनी परछाई। परछाई में भी कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए खड़ा था। बस दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी दिख गई तो होड़ शुरू। ये नहीं सोचा कि जो मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहूं। ना जी, मुझे तो दूसरे की हड्डी भी चाहिए। लगा भौंकने। लो जी, मुंह खुलते ही जो अपने पास हड्डी थी वो तो गंवाई ही, दूसरे की भी नहीं मिली। अपनी हड्डी से संतोष होता तो कम से कम पेट तो भरता। व्यर्थ की देखा देखी के चक्कर में फंसकर अपनी चीज से भी हाथ धो बैठते हैं हम। दूसरों से होड़ कर कर जीने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, अगर हम उसी में संतोष कर लें
तो बहुत अच्छी बात है। कहते भी है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।